There are a lot of techniques available: visualization, affirmations, laws of attraction. इन सब के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, और कभी कभी आपने सोचा होगा कि मैं ये मेथड ट्राई करता हूँ या ये मेथड ट्राई करता हूँ जिससे मेरा ब्रेन डेवलप हो सके या मैं फोकस कर सकूँ अपने काम पे. But you may have always felt that you are failing at it and you cannot continuously do something that you have thought of. आपने सोचा होगा कि मैं ये करूँगा या ये करूँगा या ऐसे करूँगा या वैसे करूँगा, लेकिन आपको लगता होगा कि नहीं, मैं फेल हो रहा हूँ. ऐसा क्यों होता है? लॉज ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं, और इन सब में एक इनहेरेंट बात ये है कि हर चीज़ हर इंसान के ऊपर काम नहीं करती, हर चीज़ हर इंसान को सूट नहीं करती. लॉज ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अलग फील्ड रहता है, और उसके लिए आपका ब्रेन ऑलरेडी एक अलग लेवल पे ट्रेन होना ज़रूरी है. विजुअलाइजेशन के लिए आपका ब्रेन बहुत हद तक फोकस्ड होना ज़रूरी है. अफर्मेशन के लिए आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए कि आप पर्टिकुलर चीज़ को हैबिचुअल डेवलप कर सकते हो. अब ये सब टेक्निक्स अगर काम नहीं कर रही है तो आपके लिए काम क्या करेगा? वेल, ये एक स्टेप अहेड की टेक्निक्स हैं. इससे पहले आपको जो करना होगा वो ये है कि यू नीड टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड. और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है. अगर आप ये कर लेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीख जाएंगे, तो अगली जो स्टेप्स हैं जहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने फ्यूचर को, अपने गोल्स को, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप आराम से कर पाएंगे. लेकिन उससे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस को डिज़ाइन करना सीखना पड़ेगा. अपने सबकॉन्शियस को अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलाना सीखना पड़ेगा. करंटली आपके साथ में ये हो रहा है कि आपका सबकॉन्शियस ही डिज़ाइन नहीं है, आपका सबकॉन्शियस आपके कंट्रोल में ही नहीं है, और आप उसके लिए उसके बियॉन्ड काम करने की कोशिश कर रहे हैं. समथिंग लाइक आप अगर जिम जाते हैं, पहले दिन आपकी कैपेसिटी 5 kgs का वेट उठाने की नहीं है, लेकिन आपको 15 kgs का डंबल दे दिया जाए, क्या आप उसको लिफ्ट कर पाएंगे? प्रॉबेबली नॉट. और जब आप उसको फेल करेंगे तो इसका रिजल्ट उल्टा ये हो सकता है कि आप जिम जाना ही बंद कर दें, कि इट हर्ट अ लॉट और बुरी तरीके से दर्द हो रहा है बॉडी में, मैं तो जाऊंगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम, पॉसिबल ही नहीं है. And then someday you gather all your efforts and energy and then you start going back to the gym. इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन इसी तरीके की टेक्निक्स हैं. आप घुसते तो हैं इनके अंदर, लेकिन होता क्या है कि आपका ब्रेन उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता है. वो बहुत ऊपर का लेवल हो जाता है आपके लिए, और आप वहां पर पहुंचने से पहले ही फिर हथियार डाल देते हैं कि, और होता क्या है कि आप पर्टिकुलर उस इंसान को जिससे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, ऐसी कोई भी, आप उस इंसान को गलत ठहराते हो कि ये अच्छे से इसने ट्रेन नहीं की. हालांकि ऐसा है नहीं, गलती कहीं भी नहीं है. दी ओनली प्रॉब्लम इज दैट जो शॉर्ट कमिंग आ रही है वो सिर्फ एक वजह से आ रही है, और वो शॉर्ट कमिंग इस वजह से आ रही है कि आपका ब्रेन उस लेवल तक डिवेलप्ड नहीं है. डिवेलप इन द सेंस कि आपका ब्रेन आपने एक सर्टन तरीके से एक सर्टन पैटर्न में जिया है, और वो पैटर्न किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन या अफर्मेशंस के साथ में डील नहीं कर पाता. इसकी जो सबसे बढ़िया की है वो ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस को डील करना सीखें, आप अपने सबकॉन्शियस में डिज़ाइन करना सीखें, आप अपने गोल को सबकॉन्शियसली टारगेट करना सीखें. ये किस तरीके से होता है? बहुत ही सिंपल सी टेक्निक देने जा रहा हूँ आज मैं आपको कि आप सबकॉन्शियस को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं. एक छोटा सा गोल लीजिए. स्टार्ट विथ अ वेरी स्मॉल गोल, जो आपने अब तक सोचा होगा कि ये मुझे फॉलो करना है. ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अगर मॉर्निंग में उठते हैं लेकिन आप स्नूज़ करने के आदी हैं, तो स्नूज़ करने की जो आपकी आदत है, ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये कहीं ना कहीं गिराती है सबकॉन्शियस लेवल पे, और फिर आप धीरे धीरे ये हैबिट कहीं और डेवलप हो जाती है. खाली स्नूज़ करना ही नहीं, एक नॉर्मल प्रोक्रेस्टिनेशन भी आपके सबकॉन्शियस से डेवलप होता है. हाँ, ये आदत हालांकि किसी एक लेवल से स्टार्ट होती है आपके बचपन में, जहाँ पे आप
आपने छोटी मोटी बातों को इग्नोर किया होगा कि जैसे मम्मा ने कुछ कहा कि बेटा ये काम कर दो, और आपने वो बात अनसुनी कर दी, और आपने वो बात अनसुनी करके आप आगे निकल गए। इसी तरीके से किसी और बड़े ने कुछ कहा, आपको ये लगा कि इस तरीके से अनसुना करके मैं आराम से कोई भी काम करने से बच सकता हूँ, तो आपने ऐसा ही किया और आप वो आराम से वो चीज़ से बचते चले गए। लेटर ऑन हुआ क्या कि ये आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से डिज़ाइन हो गया कि आपने हर चीज़ को टालना और इग्नोर करना सीख लिया। आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है कि आप हर बात को इग्नोर करें और उसको टालते हुए चले जाएं। ये प्रॉब्लम सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी डेवलप हो चुकी है। अब इससे आप बाहर कैसे निकलेंगे? इससे बाहर निकलने का सिंपलेस्ट तरीका है कि नेक्स्ट टाइम आपको अपने आप को इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा, इस तरीके से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा अपना थॉट प्रोसेस, कि जब भी मैं किसी को सुनूं, और ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, इनिशियली आपको इसको कॉन्शियस ब्रेन के साथ में डालना पड़ेगा इस एफर्ट को, कि आपको जब भी कोई छोटा मोटा कोई भी काम कहे, आप उसको इमीडिएटली रिपीट करें और कहें कि हाँ ठीक है, ये काम करना है, मैं करता हूँ और मैं करूँगा ज़रूर। कंफर्म कीजिए खुद से, उसको कंफर्मिटी दीजिए उस चीज़ के लिए, और वो काम जैसे भी फिनिश हो सकता है, जितनी जल्दी फिनिश हो सकता है उसको फिनिश कीजिए। और धीरे धीरे आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप ये चीज़ करते जा रहे हैं, आपने जो एक हैबिट डेवलप किया था इग्नोर करने का और प्रोक्रेस्टिनेट करने का, ये प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे आपके सिस्टम से बाहर निकलता चला जाएगा। पहली एक स्टेप ये लीजिए, अगर आपको इस तरीके का है या स्नूज़ करने के आप आदी हैं, तो आप एक चीज़ बना लीजिए कि आप अपना फ़ोन जैसे है, अगर उसमें आप अलार्म सेट करते हैं, तो अपना फ़ोन आप इतनी दूर रखिए कि आप इमीडिएटली उस तक ना पहुंच सकें। और फिर जैसे ही आप उठें, रात को सोते वक्त आप अपने ब्रेन को ये कह के सोएं कि नहीं, मुझे स्नूज़ हिट नहीं करना है। आप 3 से 4 बार अपने ब्रेन में ये बोल करके सोएंगे। मॉर्निंग में जैसे ही आप वेकअप करेंगे, गारंटी के साथ में, अगर आपने दिल से ये बात अपने ब्रेन को कहा है, तो ये बात आपके सबसे पहले हिट होगा। और जैसे ही ये बात हिट हो, आप फ़ोन को परे रख दीजिए और उठ जाइए, बस उठ जाइए। किसी भी तरीके से आप बस उठ जाइए और उसको स्नूज़ हिट करने से बचिए। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी दिन में कोई भी काम कहता है, या कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, अगर कोई भी ऐसा कोई भी काम कहता है, तो उसको टालने की बजाय इमीडिएटली उसको कंफर्म कीजिए और उस काम को फिनिश करने की कोशिश कीजिए। ऐसा अगर आप रेगुलरली कुछ दिनों तक करेंगे, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप सबकॉन्शियसली हर काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो आपका हट रहा है आपके ब्रेन से। जो प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आपकी आदत डेवलप हो चुकी थी, वो हैबिट आपके स्ट्रीम से, आपके ब्रेन से बाहर निकल रही है। थैंक यू वेरी मच।